एक बाबू और वकील की गलती फाइल में दब जाती है, एक डॉक्टर की गलती कब्र में दफन हो जाती है, लेकिन एक शिक्षक की गलती ताउम्र राष्ट्र के सामने खटकती रहती है और आप निकम्मे मास्टर पैदा कर रहे हो। कांग्रेस सरकार 5-4 साल उनके हो गए, बीत गए, कुछ कर पाई है जनता के लिए? साफ कर दियो, पूरा साफ कर दी राजस्थान में। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारों का तो यही है, ये पेपर आउट होना। आप तो खाओ, दोबारा सरकार आएगी नहीं तो खा लेगा, 12 महीने और खा लेगा, फिर क्या खाएगा? जान चुके हैं कि दोबारा नहीं आएगा। नहीं आएगी, कुछ भी हो जाए। तकरीबन 40 नवयुवकों ने, युवतियों ने आत्महत्या की है पेपर लीक की वजह से। उनके ऊपर हत्या का केस जारी होना चाहिए और जो दोषी लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, उनके ऊपर ये जो हत्या का केस दायर होकर कोई उनको कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि अजीब और सपा झूठो है। राजस्थान का आदमी अगर यूपी में एक्सीडेंट हो गया ना तो उसमें पैसे देने पड़ेंगे। वहाँ पे आयुष्मान भारत अगर लागू हो ना तो यूपी में पैसे नहीं लगते। तो ये जो रैली है, इसका जो शुरुआती दौर था उसमें काफी फीका दिख रहा था, इतना समर्थन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से रैलियां विधानसभा में आगे बढ़ती जा रही है तो समर्थन बढ़ गया है। तो क्या उसका कारण रहा है? जी, पहले भी आक्रोश ज्यादा था लोगों में, ऐसा नहीं है, और अभी भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष, उनकी मेहनत, उनका कर्मभूमि आमेर, उसकी वजह से लोगों में जोश है और कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुस्सा है। कांग्रेस सरकार 4 साल अभी उनका कार्यकाल हो चुका है, कुछ कर पाई विकास? कुछ राजस्थान में दिखा उनका कोई विकास नहीं है, वो झूठे वादे करते हैं और इसी वजह से ये हर कार्यकर्ता में आक्रोश है। और ये आमेर की जनता भी आज इकट्ठी हुई है, ये आक्रोश की देन है। ये कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए सब एकत्रित हुए। कांग्रेस सरकार 5-4 साल उनके हो गए, बीत गए, कुछ कर पाई है जनता के लिए? साफ कर दियो, पूरा साफ कर दी राजस्थान में। राजस्थान साफ कर दिया? साफ ही कर दिया। कैसे? कैसे? किसानों की तो बर्बादी है कि सारा बर्गा, सरसों, गेहूं, जो टमाटर, सारा धीरे धीरे सब ने 6 जगह और कर दिया। किसानों को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि अजीब और सपा झूठो है। थाना मालूम जब 2 लाख की बात कर गई तो दिलागी में सीटा ने कौन दे तो इन्हें छोड़ने मान झूठा है, तो झूठे हैं वो, मान झूठा। बताइए करो, कांग्रेस सफाई कर दी राजस्थान का, राजस्थान साफ कर दिया। साफ कर दिया। तो कुछ विकास नहीं किया? कुछ विकास नहीं, कोई विकास नहीं किया 4 सालों में, तक कोई विकास नहीं किया। इतनी सारी जो योजना वो चलाते हैं, इंदिरा रसोई योजना, किसान ऊर्जा योजना, कोई योजना नहीं, वो तो सब बकवास करते हैं और वो तो ऐसे ही कर गए और सारा चौपट कर दिया किसानों को, सबको। इतना जो समर्थन यहाँ पे भीड़ जुट रही है, क्या उसका कारण है? बीजेपी ऐसा क्या मुद्दा उठा रही है? बीजेपी ने हमेशा ही है ना शासन को अच्छा सुशासन दिया है और अच्छा काम किया है, और बेरोजगारी मुद्दा भी उनके शासन में ज्यादा नहीं रहा। और हर इनके कांग्रेस के शासन में ये पेपर आउट होना, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारों का तो यही है, ये पेपर आउट होना सबसे। महंगाई, और महंगाई तो खैर ये तो चलती रहती है, महंगाई तो ये सब जगह ऐसा ही है, तो हमेशा ही अल्लाह चलता रहेगा, महंगाई तो चलती रहेगी ऐसी। तो कांग्रेस ये भी कहती है ना कि केंद्र में बीजेपी सरकार है तो वो बिल ही नहीं पास करती जो वो यहाँ का कुछ विकास कर पाए। जी, वो कहती है, कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, इसलिए उनको उनकी तरफ से समर्थन नहीं मिलता ताकि वो विकास कर पाए। ये बीजेपी की सरकार से क्या, ये तो अपने आप के दम पे विकास करो ना, ये यहाँ केंद्र से क्यों आस लगाए बैठते रहे ये कांग्रेस वाले, अपने दम पे करो ये। तो क्या ख्याल है, जो इतना समर्थन मिल रहा है, तो क्या बीजेपी जो मुद्दे उठा रही है अभी फिलहाल, क्या उस पे काम करेगी अगर जीत जाती है? मैडम, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में मैंने एक अपने ऐप पर एक खबर पढ़ी थी कि एक बाप का इकलौता बेटा 6 दिन से गायब था और उसके बाद में उसके हाथ में एक सुसाइड लेटर होता है और उसकी लाश मिलती है, क्योंकि पेपर चोरी की वजह से उसे लगा कि मेरा कैरियर खत्म हो गया और मेरा गरीब बाप अब ज्यादा पैसे मेरे ऊपर नहीं खर्च कर सकता। तो क्या मैं आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूं कि उसकी हत्या है या आत्महत्या है? उसको आत्महत्या करने के लिए इस सरकार ने प्रेरित किया है, इसलिए इस सरकार के ऊपर ऐसे तकरीबन 40 नवयुवकों ने, युवतियों ने आत्महत्या की है पेपर लीक की वजह से। उनके ऊपर हत्या का केस जारी होना चाहिए और जो दोषी लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, उनके ऊपर ये जो हत्या का केस दायर होकर उनको कार्रवाई होनी चाहिए। आप युवाओं के सपनों को आप पेपर बिकवाते हो,
इसका मतलब क्या है कि आप एक अयोग्य शिक्षक बना रहे हो, एक अयोग्य कर्मचारी बना रहे हो। जो बच्चा रात दिन मेहनत करता है, जो योग्य है, वो तो वंचित रह जाता है, पैसे देने वाला जो है वो बन जाता है। तो आप एक अयोग्य शिक्षक बना करके आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाएंगे? क्या वो शिक्षक जो पैसे देकर बना है वो कह सकेगा किसी बच्चे को उसके कंधे पे हाथ रख करके कि बेटा मेहनत करनी चाहिए, आप मेहनत से सफलता होगी? अरे उसके अंतरात्मा झिकोरेगी कि नहीं कि तू पैसे देकर के पास हुआ है। इस सिस्टम को कब खत्म करेंगे, कब तक? मतलब, और कहते हैं कि एक डॉक्टर और एक वकील की गलती फाइल में दब जाती है, एक बाबू और वकील की गलती फाइल में दब जाती है, एक डॉक्टर की गलती कब्र में दफन हो जाती है, लेकिन एक शिक्षक की गलती ताउम्र राष्ट्र के सामने खटकती रहती है। और आप निकम्मे मास्टर पैदा कर रहे हो, शिक्षा जैसे के अंदर करप्शन कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे संबंधित मंत्रियों को और ऐसे मुख्यमंत्री को जो इस राजस्थान का बंटा ढार करके रख दिया। तो इसलिए हम परिवर्तन लाएंगे, बदलेंगे इस बार। जी, राजस्थान में पहली बार कांग्रेस नहीं आई, इससे पहले भी आई है, कई बार आई है, लेकिन इसी बार ऐसा क्या कारण रहा है कि इतने पेपर? ये आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि इसको लग रहा है कि हमारा विदाई समारोह हो चुका है, हम विदा हो चुके हैं, जितने खजाने भरने हैं उतने खजाने भर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में हमारी सरकार आने वाली नहीं है। और हम इस तरह से बेस्ट पूरी तरह से जितना हो करके भाई भतीजाओं को, गहलोत साहब ने अपने बेटे को दुनिया भर के ठेके दे रखे हैं, आरसीए का अध्यक्ष बना रखा है, इसी तरह मंत्रियों ने, डोटासरा साहब ने तो जम के खाया है कि पचाया भी नहीं जा रहा उनसे। इस तरह से तो ऐसी सरकार के खिलाफ तो जनाक्रोश होना लाजमी है। मैडम जी, कर्जा माफी का लालच देके आज की टाइम में किसान को बैंक वाले हर जगह नोटिस काट रहे हैं, और बैंक वाले धमका रहे हैं किसान को कि जमा कराओ नहीं तो आपकी जमीन कुर्क करेंगे। कैसे जमा कराएगा किसान? उसको लालच दे दिया उसने कि हम कर्जा माफ करेंगे। अब वो कर्जा माफ के वजह से बैंकों में जमा है नहीं, बैंक वाले उसको नोटिस देते हैं, गिरफ्तार करते हैं और बेइज्जती करते हैं और पेपर लीक करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? अपनी कुर्सी बचाने के लिए सभी को छूट दे रखी है कि आप तो खाओ, दोबारा सरकार आएगी नहीं तो खा लेगा, 12 महीने और खा लेगा, फिर क्या खाएगा? वो जान चुके हैं कि दोबारा नहीं आएगी, नहीं आएगी, कुछ भी हो जाए। देखो, इसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो वादा किया था कर्ज माफी का वादा, वो ये कह रहे हैं कि हमने हमारे भूमि विकास बैंक का और जो ये कोऑपरेटिव बैंक का किया। ये कर्जा तो वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय हो गया था वहां पे, तो उसी को माफ करने का कौन सा सवाल आ गया? कर्जा राष्ट्रीयकृत बैंकों का था, प्राइवेट बैंकों का था, जो किसानों ने लोन ले रखा, जमीन गिरवी रखे। अब ये जो उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया तो किसानों ने वो कर्ज चुकाना बंद कर दिया, डिफॉल्टर हो गए। डिफॉल्टर होने की वजह से अब उनकी नीलामी, और नीलामी होने की वजह से कई किसानों ने तो आत्महत्याएं कर ली, और आत्महत्या करके और कई किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं अभी। और ये ठीक ना बोल रहे साहब, ये तो केंद्र के बैंक है। अरे केंद्र के बैंक थे तो उस दिन ये चीज कहा होता कि हम यहाँ वाले बैंकों का ही कर्जा माफ करेंगे, तो जनता ये देखती मेरा तो उस बैंक से है ही नहीं, मैं क्यों वोट दूं कांग्रेस को? लेकिन जहां से मैं ले लिया सिर्फ कर्ज माफी बताया। कर्ज माफी सब बैंकों की होनी चाहिए थी, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो उद्योगपति कोई भी हो, चाहे कैसे, यानी जो किसानों का कर्ज है, किसान ने ऋण लिया है, जमीन रख के ऋण लिया है, वो संपूर्ण माफ होना चाहिए था, उससे बैंक का कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज, जो ये पेपर आउट वाला हो रहा, पेपर आउट में जो बच्चे मेहनत करने वाले उनका कोई औचित्य नहीं रहा। पैसे दो और नौकरी लगो वाला सिस्टम हो गया, और खुले में हो रहे हैं। जब इसकी आवाज उठाई गई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होने के नाम पे गहलोत जी ने ये देख लिया किसी के आटे में अपन भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे, वो भर्ती रद्द कर दी। क्यों कर दी भर्ती रद्द? सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। सीबीआई जांच होती तो जो होता है ना, दूध का दूध पानी का पानी होता। और दूसरी चीज, ये अपनी कुर्सी बताने के ऊपर लगे हुए हैं। एक तो लगा हुआ है कुर्सी खींचने में, दूसरा उसके चिपक के बैठे रहने में लगा हुआ है। तो बताओ किसका भला कैसे करेंगे? जो मुख्यमंत्री जी के फेवर में है उन विधायकों के काम उनको छूट दे देगी, कुछ भी करो अपने क्षेत्र में, कुछ भी करो, कुछ नहीं करना। अब वो विधायक के फेवर का आदमी होगा, उनका तो काम हो रहा है। डोटासरा जी ने शिक्षा विभाग में रहते हुए अपने क्षेत्र का जितना काम किया, अपने तो शायद कोई रिलेशन में कोई छोटा है नहीं जिसको नहीं लगाया हो। दूसरी चीज, एक टीचरों की मुख्यमंत्री जी खुद पूछे, खुद मुख्यमंत्री जी पूछते हैं शिक्षकों से, क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं ट्रांसफर के लिए? और वो वहीं पे और सारे शिक्षक क्या कहते हैं, हाँ जी हमें ट्रांसफर के पैसे देने पड़ते हैं। तो इस बार 2023 में क्या बदलाव आएगा? 2023 के अंदर तो बीजेपी आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी।
अच्छा, यहाँ पे राजस्थान में ऐसा चलता है कि 5 साल ये 5 साल वो, तो अब अगर बीजेपी आएगी तो फिर से कांग्रेस। अभी इसके बाद में अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी, अच्छा काम सुशासन देगी तो दोबारा बीजेपी दोबारा भी आ सकती है। जब युवाओं के ऊपर उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने क्या युवाओं का भला कर दिया अग्निपथ योजना लाकर। हमने सरकार तो यहाँ कांग्रेस की बनाई ना, युवाओं ने वोट दिया तभी तो उनकी जिम्मेदारी नहीं क्या कि वो उसके ऊपर ही डाल करके अपना वो पल्ला झाड़ लेते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? हमने आपको वोट दिया भाई, आपकी सरकार बनाई, आपने झूठे वादे किए, कैसे भी आ गए। हम बोले लोग हैं, किसान लोग हैं, 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, 5 लाख का कर्जा माफ करेंगे। अब जब कर्जा माफ करने का कोई आश्वासन देगा तो फिर वोट दे ही देते हैं, और उसमें कुछ भी नहीं हो पाया। मैम गहलोत जी के हर दीवार पर आप देखेंगे राजस्थान में पोस्टर चिपके हुए, ये योजना वो योजना, इंदिरा रसोई योजना, किसान ऊर्जा योजना, चिरंजीवी योजना, तो कोई लाभ मिला है? नहीं, लाभ ये कुछ भी नहीं। ये योजनाएं पहले से भी थी। ये क्या नाम परिवर्तन करते हैं, नाम चेंज करते हैं, नाम बदल के कई नियम तो ऐसे डाल दिया वो पूर्ति नहीं करते उन कागजों की। अच्छा, वो उसमें आटा डाल दिया, नियमों की पूर्ति नहीं कर पाता किसान। वो कागज लाओ, वो लाओ, वो लाओ, 10 महीने में कागजों की पूर्ति नहीं होती है। और ये सेंटर का जो पूछ रहे हैं, सेंटर ने क्या किया? सेंटर की योजनाओं का जो पैसा आया हुआ है ना, आयुष्मान भारत नहीं लगा रखी उसने, नहीं चला, आयुष्मान भारत नहीं लगा रखी, नहीं लगा रखी राजस्थान में। राजस्थान का आदमी अगर यूपी में एक्सीडेंट हो गया ना तो उसमें पैसे देने पड़ेंगे वहाँ पे। आयुष्मान भारत अगर लागू हो ना तो यूपी में पैसे नहीं लगते। होटलों में बंद रहने वाली सरकार है, होटल में बंद रहते हैं, होटलों में काम होते हैं, और उसी के अंदर 4 साल तो निकल गए, पूरी जनता देख रही है। और यही जनता है ना, इसके अंदर आक्रोश इसीलिए है, कोई इसके अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, कोई युवा सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, और जो ये अपने जो हल्के वाले जो मजदूर है ना वो भी कहीं सुरक्षित नहीं है। तो इस वजह से ये तो बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है, अगर 2023 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये हालात चलते हैं, और मोदी जी के जो काम है ना वो सब देख रहे हैं। अजी, मोदी जी का सबसे बड़ा काम तो ये देखो, अपने देश का नाम पूरे विश्व के अंदर कम से कम मोदी जी की वजह से आज सम्मानजनक हो रहा है।